पता ही नहीं चलता। शादी मंगल काज। जी सर। लुगाई चाहिए, क्या चाहिए? सब खुश रहे गुरुजी घर में, सब खुश रहे जी। और कुछ चाहिए? अच्छे से बोल, डर ना, हम तो ऐसे ही मजाक करते रहते, हमारा स्वभाव है मजाक करने जी। हाँ, शादी हो गई? नहीं। तो घरवाली नहीं चाहिए? शादी नहीं करनी? नहीं। पक्का? छतरी के बरे है तो एक चाहिए। मूसर चंदा माइक पे ना बता, हम ना बोली, बेइज्जती ना करी। पढ़ो। मन स्थायी नहीं रहता, स्थायी चाहते बालाजी की कृपा, सभी घर में दिक्कत रहती, वही मूल विषय लेकर आए। कोई काम नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही, रोजगार की भी दिक्कत है, मंगल काज भी संपन्न नहीं हो रहा, बार बार विघ्न बन जाता है, पूरे परिवार में 8 साल से हैरानी बनी हुई है। यह दरबार में अर्जी लेकर आए हैं, परम देव की पूजा कर लेना, तुम्हारा ब्रह्म अड़ंगा डालता है, 1 वर्ष के अंतर्गत रास्ते खुलने लगेंगे, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। राम साधु जी, गुरुजी एक बार मैं पैदल बागेश्वर भी गया था गिरवारा से। आप मिले नहीं थे लेकिन उस दिन। बागेश्वर गए थे तो? जी, गांव से पैदल गया। ओ, एक हम कवच देना है, हमने इसमें लिख दिया, आप धाम फिर से आइयो, पैदल न आइयो, हम कवच बना के दे दे भी। परम तुम्हारे घर का ही है, वही रंगा डाले हुए, हर चीज में विघ्न बनाए हुए, जय जय हो जाए, आशीर्वाद। वहां पर किसी को अपना नाम तो नहीं बताया था? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। यहाँ पर नहीं। कोई संदेह पर्चे पर? नहीं। बात पूरी समझ आ गई? किसको जो पर्चा ले मंत्र वहां से पूछ लेना, भभूति ले लेना। अगला नंबर, वो जो गया ना, ग्रोह है, ग्रोह। हाँ, पूरा ग्रोह है, पकड़ना है उसको, बहुत बारीकी से जांच करवानी। कहां से टपके हो? सतना में रहते? अच्छे से बैठ, नमाज पढ़ने का। सतना में रहती, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, सतना में कहाँ रहती है? धारकुंडी। राम बोलो, क्या समाधान चाहते हो? तुम्हारी माता जी के बारे में विशेष आया, क्या है उनके बारे में दिक्कत? ठीक है, माता जी के बारे में बता देंगे। और क्या जानना है? जी, पढ़े लिखे हो, किसी को विषय बताया तो नहीं? माइक उठाओ। हमारे परिचय में जो हमें हनुमान जी ने आज्ञा दी वो हमने लिखा, गलत हो टोकना है, माइक तुम्हारे पास। जी। परिवार में एकता चाहते जी, बहुत ज्यादा विघ्न बने हुए हैं जी। भाई का विषय लेकर आए जी, नौकरी का, माँ बीमार है जी, उनको तमा रोग बना हुआ है जी, श्वास भयंकर चलती है, हाँपी चलने लगती है, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, जाओ आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है जीवन। सच यही विषय, यही है महाराज, कोई संदेह तो नहीं? महाराज मेरे को थोड़ा अंदर वो था कि पता नहीं बात हो पाई कि नहीं हो पाई, पहली बार जा रहा हूँ महाराज के यहाँ। लेकिन अब धाम पे पेशी 21 करने जी महाराज, और माता जी यहाँ झाड़ा लगवावे लाने हैं जी। भाई को जॉब की तैयारी करने दो जी, एक बार धाम पे भेज दियो जी। कमजोर है अभी वर्तमान में तैयारी जी, बहुत विचलित है तुम्हारा भाई। माता जी को ठंडियों में बहुत दिन दिक्कत बन जाती है, एक दिन जब भी मन करे तब लेके आओ, हम झाड़ा लगा देंगे, अभी भभूति से आराम लगेगा, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, दबाओ कृपा, दोनों साथ चलाओ, जाओ जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद। इसी में मंत्र लिख दिया,
चलो किसको कोई संदेह बात पे? हाँ, अगला नंबर राम। बोलो पागलो सीताराम। बैठिए। जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक आगे की आज्ञा। राम को जी प्रणाम, सीताराम को जी प्रणाम, सीताराम। अरे ये तरफ अधरे थे तुम प्रभु। बाएं हाथ पे एक आदेश आया, कोई शिवम नाम का बालक विराजमान है। शिवम नाम का बालक कुर्ता पहने हुए। यस, यू कम हियर। यहीं से आ जा। ओए ठटरी के बरे, यहीं से नाप के आ, यहीं से आ जा। कहां से हो? अच्छा, पहली बार आए। अरे वाह बेटा, कन्या विवाह में रहोगे चेला? हाँ। हैं? हाँ। हार हार। अरे वाह, तो चेला हो तुम हमारे। क्या समाधान चाहते हो? बोलो क्या समाधान चाहते हो? बहुत सुंदर दुपट्टा। पूछो। हाँ पूछे। उसका तो लेकिन शरीर पूरा हो गया। जी, और कोई बात? ठीक है, और कोई बात? हाँ, पेट में भी दिक्कत बनी, सिर में भी। और कोई बात? हमने 4 बातों में आर्थिक उन्नति होगी, परिवार में उठापटक स्वास्थ्य की बनी हुई, वही मूल विषय लेकर आए। पत्नी को पेट पीड़ा, बच्ची को सिर पीड़ा, स्वयं भी मानसिक परेशान रहते हैं। रोजगार स्थिर होगा, भजन भक्ति बढ़ेगी, बालक का शरीर पूर्ण हो चुका है। मानसिक तनाव के कारण उसने यह त्यागा है, शरीर त्यागा है, उसको हमारी भाषा में आत्महत्या कहते हैं। मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की है, जल में डूबने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके बारे में चिंता करना कम करें, नाम जप करते हुए आगे परिवार पे ध्यान दें। भगवान ने चाहा तो परिवार में वो लौट करके आएगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो। एकदम सही, एकदम सही गुरुजी। ये चौथा अर्जी यही था मेरा कि मेरा बेटा कब तक मुझे वापस मिल जाएगा। टेंशन में था। हाँ, वो व्यक्त तो नहीं कर पाता था, बात तो सही है उसकी। और उसकी जो चिंता थी वो 2 चिंता थी। एक तो पढ़ाई की चिंता थी, पेपर की चिंता थी। पढ़ने में तो बहुत ठीक था, परंतु बीच में विचलित हो गया। विचलित हुआ संगत में, फिर संगत की टेंशन ने डबल टेंशन कर दी। उसने सोचा इससे अच्छा जिंदगी खत्म कर ली।
ये कारण है जो हमें शक्तियों ने बताया, हम वो बता रहे हैं। पर गुरुजी ने जो हमें कहा, सन्यासी बाबा ने, तुम्हारे खानदान में वंश में लौट करके आएगा, और जो भी बालक आएगा वो तुम्हारा बेटा है कि नहीं इसका पता कैसा लगेगा, तो बाएं अंग की भौहें के ऊपर बड़ा काला मसा वाला तिल होगा, समझ जाना वही बेटा है तुम्हारा। करो कृष्ण, नहीं दूसरी आज्ञा है, हाँ कह देना। अरे अब कन्या विवाह में रुको, चले जाओ लेकिन कन्या विवाह में आ जाना, ठीक। किसको चेले पूजा, कहां से आए? राजकोट से हो। राजकोट में कहाँ रहते? प्रद्युमन पार्क में। बहुत अच्छा, अच्छे से बैठो, नमाज नहीं पढ़ना है। पहली बार आए? 2023 में आए, केदारनाथ ऊपर था। 2023 में जब हम आए थे तब केदारनाथ में तुम ऊपर थे और हम राजकोट में थे। बहुत एक साथ जाना थी, मेरा फुल फैमिली आया था। ओ, बट इस बार तुम्हें भरोसा था कि बुला सकते हैं? 100%, क्योंकि मैं एक हनुमान जी में कितने सालों से मान रहा हूँ, सैटरडे जाता हूँ, और मेरा खुद का नाम लाइक फॉरेन बैंक से वर्क करता हूँ, तो मेरा इंग्लिश में नाम लिखा है प्रिपेयर्ड सर्टिफिकेट, ये बता देंगे। ये नाम, ये मन में नाम, ये तन में, और ये नाम में। इस 2019 में तो कल हमारी कथा सुनी हमने, पवन पुत्र पर कथा सुनाई। पहले दिन आया था, दूसरे दिन नहीं आया था। ओ, कोई बात। दोनों हाथ उठा के बोलो हारा हारा। क्या समाधान चाहते हैं? गुरुजी, समाधान तो ऐसा क्या है कि पूरा जीवन इतना बेहतरीन जा रहा है। जब से हनुमान जी से जुड़े, नाम में तक ले लिया मैंने। अब मैंने देखा कि मेरे क्लाइंट फॉरेन के, तो वो पवन पुत्र हनुमान नहीं समझेंगे, तो उसके लिए क्या करूँ, तो उसका नाम मैंने पवन पुत्र का विंड सन किया। तो ये सब जगह मैंने हर जगह ले लिया, जहाँ ले सके हम। विंड सन, ये देख सकते हो आप इधर। हाँ लिखा तो है, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंची। तो ये पूरे आशीर्वाद हनुमान जी के, फिर मेरी कुलदेवी, फिर मैं माता जी खोडियार माँ का बहुत बड़ा भगत हूँ, उससे बहुत ही साथ एकदम कंठस्थ हूँ। पूरे दिन हर जगह नाम लेता हूँ माँ का, और जो रास्ते दिखाते हैं उस पे चल जाता हूँ मैं, और पूरी जिंदगी बेहतरीन है। वाह, क्या समाधान, मतलब कोई रास्ता पाना चाहते, कुछ समझना चाहते, कुछ जानना चाहते? समझना तो वही सिर्फ कि मैं जो भक्ति समझ गया हूँ, अभी तक जो समझा हूँ, जिस पे चल रहा हूँ, वो बराबर है कि नहीं। अच्छा, क्या आपने समझा भक्ति के मार्ग में? जो मैंने अभी तो मैं सबसे पहले वो मांस, मटन, लहसुन, डूंगरी, ये सबसे दूर है ना। लाइक वो इट्स वेरी हार्ड के जो हम साथ में रहते हैं, तो पूरे दिन धूम्रपान, ये लीकर वगैरह, दारू वगैरह के बीच में रहते, तो लाइक मेरा पूरा ग्रुप होता है, तो वो सब पार्टी करे तो मेरे को नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ सब। पर वो सब कितनी कठिनाइयाँ आती वो सब, और इसमें भी अटल रहना, फिर भगवान को समय से मंगलवार हो, शनिवार हो, हनुमान जी के पास जाना, जो भी समझ सकूँ, जो भी लगे दिल को कि अच्छा है वो कर रहा हो, तो ये बराबर है कि नहीं। फिर परिवार को, सबको आगे लेके चलना, सबके साथ रहना, वो सब कर रहा हूँ, तो यही सिर्फ नजदीक आओ। तो इसी पर आपको आशीर्वाद चाहिए कि मेरे कोई भूल नहीं है, ये रास्ता बराबर है कि नहीं। साधना मार्ग बहुत उज्जवल है, बराबर है, सभी प्रकार से ठीक है। व्यथित ना हो, आपने जो छोड़ा इसी मूल को पकड़े रहें, इसी प्योरिटी को पकड़े रहें, सात्विकता को पकड़े रहें, एकता की अर्जी लेकर आए हैं। घर में एकता बनी रहे, सबके साथ रहें और सबको लेकर चलें। आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसी क्षमता हनुमान दादा आपको देंगे। आशीर्वाद है। एकदम सही, एकदम संपूर्ण सत्य, एकदम सही, एकदम सही गुरुजी। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। राम, हमें वो एक बार स्पर्श करना है। आपको भय बना रहता, हमारा कोई नियम ना तोड़ दे,
हमको कोई गलत मार्ग पर ना ले जाए, ऐसी बुद्धि ना हो जाए। तो आपको ये लगातार अनवरत आप इस भय से परेशान रहते हैं। हम आपको दो बातें कहना चाहते हैं। भय से भय बना रहना चाहिए। भय अच्छा होता है। जिस बाग में माली नहीं होता है वो बाग उजड़ जाता है। तो ये भय बहुत बेहतर है आपका, ये बनाए रखिए। बीच बीच में हो सके तो आप दर्शन करने के लिए तीर्थों में जाया करिए और तीर्थों में दर्शन करके महापुरुषों के संतों के दर्शन करने की चेष्टा रखिए। घर में कोई अवगुण नहीं है, घर भी बहुत अच्छा। सबसे बड़ी अद्भुत बात कि तुम्हारी जीवन साथ वो भी बहुत अद्भुत मिला। वो तुम्हारे भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है, साधक है। ये तुम्हारे लिए खुश नसीबी है। तो वो कृपा बनी रहे, उस पर भी आशीर्वाद है। और एक हमने मंत्र तो लिखा ही है, हम आपको एक हनुमान दादा की माला रुद्राक्ष की दे रहे, लेकिन वो दरबार के बाद देंगे। आप सामने ही बैठना, हम आपको माला दे करके जाएंगे हनुमान दादा की। और हमारे जो गुरु जी हैं, जो हमको दरबार में अर्जियां लगवाते हैं, जो भी